তো স্টুডেন্টস লাস্ট ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে মানে জাস্ট ভোলারাম জিউ চ্যাপ্টারের একটা পার্টটা পড়িয়েছিলাম। এখন আমি ওখান থেকে कंटिन्यू করছি। तो আমরা लास्ट वीडियोতে দেখেছিলাম कि भोलाराम जो है वो स्वर्ग में नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि उसका अधूरा काम जो था यानी कि उसका जो पेंशन का काम था वो बाकी था, तो इसीलिए वो अपने एप्लीकेशंस में ही चिपके रहना चाहता था। ठीक है, तो देखो इस व्यंग्य में उन्होंने शासकीय घूसखोरी क्रूरता को उजागर किया है। मतलब ये तो एक व्यंग्य रचना है, जैसे कि मैं पहले ही बोली थी, आगे बोले चिलाम लास्ट वीडियो थे। भोलाराम का जीव जो कहानी है वो एक मतलब रचना जो है एक व्यंग्य रचना है। ठीक है, तो मतलब किसी पे उंगली करना, जैसे कि यहाँ पर है कि शासकीय घूसखोरी जो हमारा जो जैसे कि हमारे देश का सिस्टम आज भी कहीं कहीं हकीकत में भी होती है कि घूस नहीं देने से मतलब काम नहीं निकलवा पाते हैं। ठीक है, तो जिनका थोड़ा पावर है वो तो अपना काम निकलवा लेते हैं, लेकिन जो थोड़ा वीक है उनको थोड़ा मुश्किल होता है। जो काम 2-3 दिन में निकल जाता है वो शायद 2-3 महीना या फिर 2-3 साल भी लग सकता है। तो मतलब इन्हीं सब चीज़ों को देखकर जो हरिशंकर परसाई ये लेखक उन्होंने हमारे जो शासकीय घूसखोरी जो घूस खाने वाली जो प्रथा है ना उसकी जो क्रूरता है, मतलब ये तो एक गंदा सिस्टम है। ठीक है, उसी को उजागर किया, उजागर मतलब उसको हाईलाइट किया, मतलब सामने लाया है, हमारे सामने लाकर उसको रखा है। तो इस कहानी में शुरू में धर्मराज का दफ्तर दिखाया जाता है। दफ्तर यानी ऑफिस। धर्मराज जो मैंने पहले कहा था वो यमदूत है धर्मराज के नाम से। धर्मराज जिन्हें हम यमराज के नाम से भी जानते हैं और इन्हें मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। हम जानते हैं कि हम मरने के बाद यमदूत हमें ले जाते हैं, यमराज यानी कि मृत्यु के जो देवता हैं वो आते हैं हमें ले जाते हैं। उनके दफ्तर में चित्रगुप्त बैठा है। चित्रगुप्त भी एक आदमी है जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, वो उनके पीए जैसा है, मतलब सारे रिकॉर्ड्स ऑफिशियल जो है कामकाज वो निपटाता है। किसका जन्म मरण कब हुआ, फिर मतलब धरती और धरती के जीवों को मतलब जितने भी धरती के जीव हैं किनका जन्म कब हुआ मरण कब होगा, ये सब कुछ वो सारे रिकॉर्ड्स तैयार करता है। हाँ, और फिर वो बैठ के क्या कर रहा था, चित्रगुप्त सारे रिकॉर्ड्स चेक कर रहा है। तो यह जो दफ्तर है मतलब जो ऑफिस है उनका कुछ कुछ धरती के दफ्तर के जैसा ही है। ये तो स्वर्ग की बात बोली जा रही है ना, तो मतलब ये भोलाराम जो है वो मरने के बाद स्वर्ग में जाता है। फिर क्या क्या होता है, तो बोलते कि धरती में जो ऑफिस होता है जैसे कामकाज होती है कुछ कुछ वैसा ही हो रहा है वहाँ भी। और उसमें जो बातें हो रही है उनसे पता चलता है कि ऐसा विषय है जिस पर धर्मराज चिंतित है। मतलब जो बातें हो रही है उससे थोड़ा ऐसा पता चलता है कि कुछ ऐसे विषय में बात की जा रही है जिसमें धर्मराज थोड़ा चिंतित है। मतलब कि धर्मराज को पता है कि उसने चीटिंग किया है, उसने मतलब ठगा है भोलाराम को, इसीलिए वो थोड़ा बहुत ज़्यादा चिंतित है। फिर वहाँ पर यमदूत आते हैं और जिसे जीव के प्राण लेने के लिए उसके आत्मा को लेने के लिए भेजा गया था। उसके बाद जो नारद जी आते हैं, नारद जी भी मतलब जो जीव है उसके प्राण लेने के लिए मतलब उनको क्या बोलते हैं, यमदूत को भेजा गया था ना कि जो मर गया उसके प्राण लेके आओ। ठीक है, तो यमदूत आते हैं जिसे जीव के प्राण लेने के लिए, मतलब जो आदमी है यहाँ पर भोलाराम है उसके प्राण लेने के लिए उसकी आत्मा को लेने के लिए भेजा गया था। प्राण मतलब वो तो मर गया, उसकी आत्मा को ले जाने के लिए यमदूत को भेजा गया था। उसके बाद जो नारद जी आते हैं, नारद जी भी देवताओं के ऋषि हैं। नारद जो आते हैं उसके बाद भोलाराम को समझाने के लिए, जबकि भोलाराम नहीं जाना चाहते स्वर्ग में, तो नारद को मतलब सारे देवताओं के ऋषि माना जाता है। और ये तीनों लोकों में कहीं भी विचरण करते हैं। विचरण करना मतलब घूमना, भ्रमण करना इधर से उधर, माने बुझते पेरेछो, विचरण माने घोराघुरी करा। तो नारद जो थे वो मतलब तीनों लोकों में विचरण करते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, और कभी भी आ जा सकते हैं। तो ये फिर वहाँ उनकी परेशानी जानकर धरती पर आ जाते हैं। तो वो पहले स्वर्ग में जाते हैं, फिर वहाँ जब पता चलता है उनको धरती में ये सब बातें हो रही, फिर वो स्वर्ग से सीधा धरती पर भी आ जाते हैं। धरती पर जाकर वे भोलाराम के परिवार तो फिर वो धरती पर आते हैं। फिर वो भोलाराम के जो परिवार हैं, भोलाराम के परिवार में कौन कौन है, भोलाराम की पत्नी है और एक बेटी है। ठीक है, उनसे मिलते हैं और फिर वहाँ जो होता है मतलब भोलाराम के परिवार से मतलब नारद जो है बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं।
यानी कि नारद उतर के जब आते हैं तब वो ढूंढते 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 भोलाराम का परिवार चलते हैं। दूर से अचानक से बहुत रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तब उनको जैसे महसूस होता है शायद यही भोलाराम का ही परिवार है। फिर वो जाते हैं तो पता चलता है हाँ, ये भोलाराम की पत्नी और उनकी बेटी बहुत ज़्यादा दुखी है कि उनके मतलब उनकी जो पति है, भोलाराम की पत्नी बहुत ज़्यादा दुखी, उनके पति का देहांत हो गया। उनका मतलब रिटायर्ड होने के बाद इतने सालों से उनका पेंशन बंद है, पेंशन की कोई काम नहीं हुई। उसके बाद अभी कैसे वो लोग जिएंगे, कैसे चलेंगे, ठीक है, ये सब बातों से बहुत ज़्यादा चिंतित है। फिर नारद वहाँ आकर भोलाराम के परिवार यानी उनकी पत्नी और उनके बच्चे के साथ वो बातचीत करते हैं। तो बातचीत करते हुए समझाते हैं। फिर उसके बाद जो होता है तो वो थोड़ा बहुत हम लोग जब पाठ पढ़ लेंगे तब हमको पूरा क्लियर हो जाएगा। তো মানে আশা করছি অল্প তোমরা সারাংশটা বুঝতে পেরেছো। তো সারাংশটা বলার মানে হলো গিয়ে তোমরা যখন এটা সামারিটা শর্ট সামারিটা যখন তোমরা পড়বে তখন তোমরা মানে জিনিসটা বুঝতে পারবে অ্যাকচুয়ালি চ্যাপ্টারে আছে কি। যখন এটা তোমরা বুঝে যাবে তখন তোমরা মানে পুরো ফুল চ্যাপ্টারটা বুঝতে ইজি হবে। তাই আমি এটা শর্ট করে আগে বানিয়ে দিয়েছি। তো তোমরা আমি যেটা পাঠিয়েছি তোমরা একবার আবার এটা আমারটা শুনতে পারো, প্লাস তোমরা একবার এটা পড়ে নেবে, তারপর চ্যাপ্টারটা পড়বে। তো তারপর আমি চ্যাপ্টারে একটা দুইটা মানে কোয়েশ্চেন্স রিলেটেড টু দিস টপিক আমি বুঝিয়ে দেবো তোমাদেরকে, আর আমি নোটসও দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? তারপর তোমরা এটা সবগুলো শিখবে ভালো করে।